हुजूर के आने से पहले औरत की मुआशरे में क्या हैसियत थी, औरत का क्या मकाम था, इस पर एक झलकी आपको दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। रसूलुल्लाह की आमद से पहले अरब के अंदर यह दस्तूर था कि जब बच्ची पैदा होती उसको जिंदा जमीन में दफन कर दिया जाता था, और कैसर और किसरा में यह रिवाज था कि जब बच्ची जवान होती उसको बाजारों में लाके खड़ा कर दिया जाता था, उसको शीशों के शुकैसों में ठहरा दिया जाता था। औरत बुरी नजरों का निशाना बनती थी। हर आने वाला शख्स उस नौजवान बच्ची के जिस्म की, उसकी इज्जत की बोलियां लगाता था, उसके हुस्न को और उसकी इज्जत को अपनी बुरी नजरों से तार तार कर देता था। अलगर्ज ये कि औरत की कोई हैसियत मुआशरे में नहीं थी, और दस्तूर ये था कि औरत के जब मखसूस अय्याम आते थे औरत को घर में रहने की इजाजत नहीं होती थी, औरत को जंगलात में भेज दिया जाता था, जंगलात में उसको बांध दिया जाता था, और जिस नौजवान औरत का खामन फौत हो जाता तो उसको मनहूस समझा जाता था, नहूसत की अलामत और निशानी समझा जाता था। कोई आदमी उस औरत के साथ गुफ्तगू करना पसंद नहीं करता था, कोई आदमी उस औरत को देखना गवारा नहीं करता था, उस औरत के साथ हम कलाम होना पसंद नहीं करते थे। रसूलुल्लाह जब आए तो आपने ऐलान फरमाया, लोगों सुन लो, आज के बाद औरत की 4 हैसियतें हैं। अगर औरत तुम्हारी बेटी है तो वो तुम्हारे लिए रहमत है, अगर औरत तुम्हारी बहन है तो वो तुम्हारी आबरू है, अगर औरत तुम्हारी बीवी है तो उसका खर्चा तुम्हारे ऊपर लाजिम है, और अगर औरत तुम्हारी माँ है तो उसके कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत। सुभान अल्लाह। वो जन्नत 80 साल बुजुर्ग इबादत करता है, क्यों करता है? मुझे जन्नत मिल जाए। कुतुब इबादत करते हैं, हमें जन्नत मिल जाए। अब्दाल इबादत करते हैं, हमें जन्नत मिल जाए। तमाम अकाबिरीन, औलिया, अल्लाह के वली, तमाम पीराने पीर इबादत करते हैं, वजह क्या होती है? हमें जन्नत मिल जाए। उसी जन्नत को आज से 1400 साल पहले माँ के कदमों के नीचे करार देने वाला मेरा और आपका पैगंबर था। रसूलुल्लाह की महफिल में एक आदमी आया, आकर कहने लगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, क्या मुझे माफी मिल सकती है? हुजूर ने उससे पूछा, क्या तूने जिना किया है? वो कहता है नहीं या रसूल अल्लाह, जिना से बड़ा गुनाह है। हुजूर ने पूछा, क्या तूने शराब पी ली है? वो कहते हैं नहीं या रसूल अल्लाह, इससे भी बड़ा गुनाह है। हुजूर ने पूछा, आखिर गुनाह क्या है? वो आदमी कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरा गुनाह आसमानों से ज्यादा बड़ा है, मेरा गुनाह जमीन से ज्यादा बड़ा है, मेरा गुनाह पहाड़ों से ज्यादा बड़ा है, मेरा गुनाह समंदरों से ज्यादा गहराई रखता है। हुजूर ने पूछा, बता तो सही, आखिर तुझसे क्या काम हो गया? वो आदमी कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं अबू जहल का पैरोकार था, और अबू जहल हमें इस बात का दर्स दिया करता था कि जब तुम्हारे घर में बच्ची पैदा हो तो तुमने उसको जिंदा जमीन में दफन कर देना है, उसका गला घोंट देना है, ताकि कल को कोई हमारा दामाद बनकर हमारा नाक काटने वाला ना आ जाए। तो वो आदमी कहने लगा, या रसूलल्लाह, मेरी शादी हुई, 7 साल तक अल्लाह ने मुझे औलाद नहीं दी, 7 साल के बाद अल्लाह ने मुझे बेटी जैसी रहमत से नवाजा। मैंने और मेरी बीवी ने ये इरादा कर लिया, ये तहैया कर लिया, ये तय कर लिया कि हम इस बच्ची को ज़बह नहीं करेंगे, हम इसको जिंदा जमीन में दफन नहीं करेंगे, हम इसकी परवरिश करेंगे। या रसूल अल्लाह, वक्त गुजरता गया, देखते ही देखते बच्ची की उम्र 5-6 साल हो गई। एक दिन मैं मक्का की चौक में जा रहा था, अबू जहल ने आवाज दे के मुझे रोक लिया और मुझसे कहने लगा, सुना है तूने घर के अंदर बच्ची को पनाह दे रखी है, तुम उसकी परवरिश कर रहे हो? तो वो आदमी कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अबू जहल ने मुझे धमकी देकर कहा, अगर आज तूने बच्ची को जिंदा जमीन में दफन न किया या उसको कत्ल न किया तो कल मैं तेरी बच्ची को भी कत्ल करूंगा और तेरे साथ भी देख लूंगा। तो वो आदमी कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं अपने घर आया, मैंने आकर अपनी बीवी से कहा, बच्ची को तैयार कराओ, मैं इसको नानिहाल मिलाने ले जाता हूँ। मेरी बीवी ने बच्ची को नहलाया, उसको अच्छे कपड़े पहनाए, उसको आंखों में सुरमा लगाया, उसको खुशबुएं लगाकर मेरे साथ रवाना किया। जब मैंने बच्ची को उठाया, साथ में गड़ा खोदने का सामान भी मैंने चोरी उठा लिया था। अब बीवी नहीं जानती थी कि बच्ची को मैं कहाँ लेकर जा रहा हूँ। जब मैं रास्ते में पहुंचा, मैं पहाड़ों की तरफ निकला तो बच्ची कहने लगी, अब्बा जान, मेरे नाने
का घर यहाँ तो नहीं है, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? ये आदमी कहता है या रसूल अल्लाह, मैंने बच्ची के मुंह पे जोरदार तमाचा मारा, उसको चुप करा दिया। या रसूल अल्लाह, मैं बच्ची को लेकर जब एक पहाड़ के दामन में पहुंचा, एक वादी में पहुंचा, मैंने बच्ची को नीचे उतार दिया, मैं गड़ा खोदने लगा। या रसूल अल्लाह, जब मैं गड़ा खोदता था मेरे कपड़ों पे मिट्टी आती थी, मेरे पाँव पे मिट्टी आती थी। वो मासूम जान अपने छोटे छोटे हाथों के साथ या रसूल अल्लाह कभी मेरी दाढ़ी से मिट्टी को हटाती थी, कभी मेरे कपड़े मिट्टी से साफ करती थी। या रसूल अल्लाह, वो बच्ची नहीं जानती थी ये गड़ा क्यों खोदा जा रहा है। या रसूल अल्लाह, जब मैंने गड़ा खोद लिया, बच्ची को मैंने उठाया और गड़े के अंदर फेंक दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, हुजूर की आंखों से मोतियों की तरह आंसू झड़ रहे हैं, तमाम सहाबा करम रो रहे हैं। वो आदमी कहता जा रहा था या रसूल अल्लाह, जब मैंने बच्ची को कब्र के अंदर गड्ढे के अंदर उतारा, वो मुझे कहने लगी कि अब्बा मेरे साथ इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? आज तक मैंने आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी तो नहीं की, आज तक मैंने कोई नाफरमानी तो नहीं की, अब्बा मुझे किस जुर्म में दफन कर रहे हो? तो वो आदमी कहता है या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी मुझे ये भी कह रही थी कि अब्बा मुझे छोड़ दे, मैं तेरे घर नहीं आऊंगी, मैं तेरे इलाके में नहीं आऊंगी, अब्बा मैं इन जंगलों में रहकर खुश्क पत्ते खा के अपना गुजर बसर कर लूंगी, अब्बा मुझे कत्ल ना कर, मुझे छोड़ दे। वो आदमी कहता रहा या रसूल अल्लाह, मैंने बच्ची की एक न सुनी, मैंने एक पत्थर की बड़ी चट्टान उठाई, बच्ची के सीने के ऊपर रखकर उसकी आवाज को हमेशा के लिए मैंने दबा दिया। या रसूल अल्लाह, वो दिन है और आज का दिन है, आज इस वाक़ये को 40 दिन गुजर चुके हैं। या रसूल अल्लाह, जब मैं नींद करने के लिए बिस्तर पे जाता हूँ, मेरी आंख लगती है, ख्वाब में बच्ची आ जाती है, आकर कहती है अब्बा कल क़यामत का दिन होगा, रब्बे जुल जलाल की अदालत लगी होगी, वहां किसी बडेरे की बात नहीं मानी जाएगी, अबू जहल की सुनने वाला कोई नहीं होगा। अब्बा मैं उस दिन तुझसे पूछूंगी, मेरा हाथ होगा, तेरा गरेबान होगा, मैं तुझसे पूछूंगी मुझे किस जुर्म में कत्ल किया गया था। तो वो आदमी कह रहा था या रसूल अल्लाह, 40 दिन से मेरी नींदें हराम हो चुकी हैं, मैं सोना भूल चुका हूँ, मैं सुख का सांस लेना भूल चुका हूँ। या रसूल अल्लाह, बतलाइए क्या मेरे इस गुनाह की भी कोई माफी की सूरत बन सकती है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आंखों से आंसू जारी थे, सहाबा रो रहे थे, दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो चुकी थी। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ओ नौजवान, तूने बहुत बड़ा गुनाह किया, तेरे इस गुनाह की वजह से तूने खुदा के अर्श को हिला दिया, तूने आसमान को हिला दिया, तूने जमीन को हिला दिया, लेकिन याद रख अगर आज भी तू सच्चे दिल से तौबा कर ले तो मैं मोहम्मद इतनी बड़ी रहमत लेकर आया हूं कि तेरे इस गुनाह पर भी मैं रहमत की चादर फेर दूंगा। और फिर मेरे आपके पैगंबर ने, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन ने यह ऐलान फरमाया, लोगों सुन लो, आज के बाद अल्लाह जिस आदमी को 2 बेटियां दे, वो उनकी अच्छी तरबियत करके अच्छी जगह दीनदार आदमी के साथ उनका निकाह कराएगा, मैं मोहम्मद उसकी जन्नत की जमानत देता हूँ। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीन अशपा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया, बुझे चेहरों से जंग उतरा, सुते चेहरों पे नूर आया, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह।